हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशान नंदकुलियर। और ये हमारा सेकंड वीडियो है। जो इसके पहले जो मैंने वीडियो बना अपलोड किया था यूट्यूब पर, वो था पावर बीआई इंटरफेस का वीडियो, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि हम पावर बीआई इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और पावर बीआई का बेसिकली इंटरफेस क्या होता है और हम लोग पावर बीआई यूज़ किस लिए करते हैं। अब पावर बीआई क्या है? सो गाइस, इन दिस वीडियो I am creating here this video especially for how we import the CSV file, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो होता है CSV फाइल, ये एक फ्लैट फाइल है। हाउ वी इम्पोर्ट अ CSV फाइल इनटू द पावर BI डेस्कटॉप। सो देयर आर मेनी प्रोसेस टू इम्पोर्ट द CSV फाइल। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि CSV फाइल को हम लोग कैसे इम्पोर्ट करते हैं। पावर बीआई में अप्रॉक्स 9+ डेटा सोर्स हम लोग लेते हैं पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। रॉ डेटा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पावर बीआई में, और उस डेटा से हम लोग इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन फॉर्म में अपने मैनेजमेंट को, अपने क्लाइंट को, अपने यूजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। सो पावर बीआई बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर मैनेजमेंट, फॉर कंपनी, फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। सो इन दिस वीडियो मैं आपको एक सिंपल सा डेमो दूंगा कि अगर हमारे पास में CSV फाइल है और हमारे पास में अगर CSV फाइल नहीं है, सो कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं CSV फाइल फॉर सैम्पल, फॉर अपने काम के पर्पस के लिए, और हम कैसे उसे अपलोड करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे एक साइट है आपको state.governments, इस साइट पे आप CSV फाइल अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड सेंसस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, दे आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप दिया हुआ है, टॉपिक वाइज है। फ्रॉम यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम एंड यू कैन डाउनलोड इन योर लोकल सिस्टम। और इस पर आप आराम से अपना सी फाइल को, जो जिप फाइल पे आएगा, आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दो, उसके अंदर फाइल आपका आएगा। तो मैंने एक फाइल, जिप फाइल को अपलोड किया था। ये है हमारा जिप फाइल, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट डेटा दिसंबर। इसके अंदर में जो फाइल है, दिस इज मशीन रीडेबल बिजनेस एम्प्लॉयमेंट फाइल है, जो इसे हम इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट करने के लिए यहाँ यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हम कैसे यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करते हैं। सो ये जो डेटा है यहाँ पे दिया हुआ है आपको। मैं आपको एक बार यहाँ पर डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे कौन सा डेटा है, यहाँ पे आपको बिजनेस पीरियड है, डेट वैल्यूज है, स्टेटस है, यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड है, सब्जेक्ट ग्रुप वाइज है। ये ऑल टू ऑल डेटा है जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसे एक बार आप अच्छे से डेटा अगर आप देख लो, यहाँ पे आपका डेट वैल्यूज है, सुपरस्ड है, स्टेटस है, यूनिट्स है। ये अप्रॉक्स कितना डेटा है अगर आप चेक करना चाहो तो आपको पता चलेगा कि ये अप्रॉक्स 3112 डेटा है। इसके अंदर में 3112 डेटा है। यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। तो मैं इसमें, हमारा यहाँ पे क्या पर्पस है कि मैं इस डेटा को अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे लेकर आऊँगा, क्योंकि ये एक रॉ डेटा है। रॉ डेटा से हम इनसाइट नहीं निकाल सकते हैं सही से। तो हम इस डेटा को पहले क्लोज कर देंगे। डेटा यहाँ क्लोज्ड हो जाएगा। इसे फिर मैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पर इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए ये हमारा जो पावर बीआई का जो ये इंटरफेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियोस में, ये हमारा पावर बीआई का इंटरफेस है। इस इंटरफेस में हम यहाँ से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे। देयर आर मेनी वेज वी कैन यूज फॉर इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम CSV फाइल टू पावर बीआई। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट डेटा में, अगर हम गेट डेटा में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है txt.csv। यहाँ से हम डेटा को चूज़ कर सकते हैं, या तो मोर ऑप्शंस में आके
आप देखोगे मोर ऑप्शंस में आके यहाँ पे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे फाइल का ऑप्शंस है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है CSV। आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, या तो आप यहाँ सर्च पे आके अगर आप टाइप करोगे CSV, तो यहाँ पे CSV आपको इंटरफेस में सामने नज़र आएगा। यहाँ पे क्लिक करो आप कनेक्ट पे ओके करो। ओके करते ही अब हमारा ये फाइल पाथ मांग रहा है कि आपका फाइल कहाँ पर है। तो हमारा फाइल जो है वो डाउनलोड ऑप्शंस में है, बिजनेस में है और मशीन रीडेबल बिजनेस में है। यहाँ पे हम इसे सिर्फ एक ओपन कर लेंगे। ये ओपन करने के बाद ये कनेक्टिंग होगा, एक नेविगेटर का पेज यहाँ पे ओपन करेगा आपका पावर BI, जो एक टॉपअप पेज खुलेगा। तो ये है आपका नेविगेटर पेज। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपका जो डेटा है उसका नाम है क्या, मशीन रीडेबल बिजनेस एम्प्लॉयमेंट डेटा। और ये आपका कॉमा सेपरेटेड डेलीमीटर है जो कॉमा से दिया हुआ है। फॉर इफ़ अगर आपको पता है कि आपका डेटा एकदम सही है, साफ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एकदम क्लीन है, एकदम ठीक है, क्लीन है, सो आपको ट्रांसफॉर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इफ़ योर डेटा इज़ क्लीन। इफ़ योर डेटा इज़ नॉट क्लीन, then you can do and click the button of transform data. If your data is clean, then you can press the load button. So फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी कि मैं लोड में क्लिक करूँगा, और लोड पे क्लिक करते ही जो डेटा है आपके वो पावर BI डेस्कटॉप पे अपलोड हो जाएगा। तो ये डेटा आपके पावर BI डेस्कटॉप पे आ रहा है। ये इसके इंटरनल इंजन का प्रोसेस चल रहा है पावर BI का, जो डेटा को वो अपलोड कर रहा है, एंड दिस इज वर्किंग इज गोइंग ऑन। तो ये डेटा आपका यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। अब इस डेटा में क्या देखना है कि ये हमारा जो डेटा है यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, डेट, वैल्यू, ग्रुप, मैग्नीट्यूड, पीरियड्स, सीरीज, टाइटल 1। ये इसका टेबल व्यू है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपको वही सेम डेटा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे जो दिखा रहा है ये 22,576 आपका रोज़ है यहाँ पे। अरे डेटा मॉडलिंग है तो यहाँ पे बस एक ही टेबल है, इसलिए वी डोंट नीड टू रिक्वायर डेटा मॉडलिंग। इफ़ वी हैव 2 टेबल्स देन वी रिक्वायर्ड फॉर द डेटा मॉडलिंग। अगर एक टेबल है तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इस पर हम काम करने मेरी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है टेबल व्यू और ये है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू में क्या करना है, जो आपका जो डेटा है उसे आप क्या करें, आप इसे किसी भी एक फॉर्मेट में यहाँ पर आप ले लें। मान लो कि ये आपका डेटा है, ये आप एक कार्ड्स में ले लो। ये कार्ड्स में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये अगर आप चेक करो यूनिट्स, ये टेक्स्ट वैल्यू है। तो टेक्स्ट वैल्यू को आप एक फॉर्मेट में ले लो, यहाँ पे नंबर वाइज दिया हुआ है। कोई भी डेटा है आपका, तो पहले इस डेटा को यहाँ से आप एक बार चेक कर लो। स्टेटस है, यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे आप ले लो, स्टेटस ले लो, स्टेटस हो गया ऊपर में, एंड मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पे। तो ये आपका डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इसको डोंट समराइज कर दो। तो इस तरह से आप जब डेटा जब आप ले रहे हो यहाँ पे, तो आपका डेटा यहाँ पे शो होगा। तो इसके पीछे हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया है, वो प्रोसेस मैंने अप्लाई किया था सिर्फ कि हाउ वी गेट द डेटा फ्रॉम CSV फाइल आफ्टर द डेटा इज अपलोडेड इन द पावर BI डेस्कटॉप। सो व्हाट आवर नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा इस डेटा के ऊपर, क्या मैं इसके बाद काम कर सकता हूँ डेटा को। क्योंकि इस डेटा जब अपलोड हो गया, सो अब हमारा काम क्या है कि हम इससे एक कैलकुलेटेड कॉलम्स बना सकते हैं। इस डेटा से हम कुछ मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, इनसाइट कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और इससे हम क्रिएट अपना जो विजुअल है वो क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ डेटा को कॉपी करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इंटर डेटा, ये इंटर डेटा क्या होता है कि यहाँ पे एक क्रिएट टेबल आप कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई डेटा है, मशीन जो अभी आपने जो अपलोड किया था, इसी डेटा को आप क्या करो कि जस्ट कुछ रोज़ आप कॉपी कर लो इस डेटा का। मान लो कि यहाँ से लेके आप इस डेटा का
यहाँ तक कुछ कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये जो टेबल है यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। ये आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप इसे चेक कर सकते हो, ये आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब टेबल का नाम दे दो न्यू टेबल। ठीक है, ऐसे आप लोड कर दो। लोड करने के बाद ये जो टेबल जो आपने अभी मैन्युअली क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो होगा, जिसे आप देख सकते हो डेटा टैब पे। तो यहाँ पे देखो ये आपका वही मैन्युअली टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। और इस टेबल पे अगर आप देखो टेबल व्यू, तो यहाँ पे आपका जो टेबल व्यू उतना ही आएगा जितना डेटा आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। सो दिस इज the required table which I created here and upload the manually table in Power BI desktop, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हाउ वी इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम CSV फाइल to Power BI and how we manually get the data from the table and how we create some visual report in Power BI report desktop. So after this video मैं आपको एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जब मैं CSV फाइल अपलोड करता हूं उसके बाद मैं किस तरह से एक रिपोर्ट बना सकता हूं जो कि हम अपने मैनेजमेंट को टीम को आगे प्रेजेंट करेंगे। अब मेरा अगला वीडियो भी एक और आने वाला है। उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं फोल्डर फाइल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फोल्डर से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल को कैसे इंपोर्ट करूंगा पावर बीआई डेस्कटॉप पे और कैसे काम करूंगा। आई होप you liked my videos, so I request you all, please watch my videos till end without skipping। अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको उतना अच्छा सा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो फुल एंड विदाउट स्किप। एंड गाइज आपसे मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियोस में। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ टिल एंड। थैंक यू, बाय बाय।